Hello friends, today we are learn about probability. ये probability जो मैं ले रही हूँ टॉपिक वो ग्रेड 10 से रिलेटेड है. ओके, तो हम जो टॉपिक लेते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज लेते हैं. तो आज जो मैं probability ले रही हूँ दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेड 10th. ओके, दिस इज अ चैप्टर नंबर 15 ऑफ ग्रेड 10th. Okay, so first, what is probability? Probability is the way of expressing knowledge of brief that event will be occur on chance. तो जो भी इवेंट बाय चांस होता है उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं. तो प्रोबेबिलिटी एक्चुअली जो होता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स दैट स्टडी पैटर्न ऑफ चांस. तो जिस चीज़ का हम चांसेस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी फॉर्मूले से करा जाता है. ठीक है, तो अब हम आते हैं जैसे कि डेफिनेशंस तो बहुत सारी हैं इसकी, बट डेफिनेशंस में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो होते हैं इवेंट्स. ठीक है, और उनके नंबर ऑफ़ चांसेस, फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ चांसेस. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है पी ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम. तो फेवरेबल आउटकम होता है कि हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं, है ना. तो फेवरेबल चांस ई फॉर इवेंट. ओके, ई फॉर इवेंट. तो ये फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी के लिए. ये हर जगह यूज़ होता है. बेसिक फॉर्मूला है फेवरेबल चांस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांस. ओके, सो राइट, आई थिंक एवरीवन अंडरस्टूड द फॉर्मूला. वन फॉर्मूला होता है पूरा चैप्टर में, आपको एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है प्रोबेबिलिटी का, जो है फेवरेबल चांस अपॉन टोटल नंबर ऑफ चांस. फेवरेबल होते हैं जो हमें चाहिए, जो इवेंट्स हमें जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, और टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स होते हैं जिनके हमारे एक्चुअली मैक्सिमम सैम्पल स्पेस या इवेंट्स टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं उस प्रैक्टिकल में या एक्सपेरिमेंट में. दैट इज़ योर होल पार्ट. ओके, सो नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी. तो एक्सपेरिमेंटल होता था बाय, जैसे हम कोई गेम खेलते हैं थ्रू फॉर टॉसिंग अ कॉइन. ओके, तो कॉइन को टॉस करते तो हेड एंड टेल आता है. दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, जिसमें हमें एक बार आउटकम कभी हेड मिलता है कभी टेल मिलता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो. ठीक है, तो एवरी टाइम आउटकम डिफरेंट आता है, उसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. ठीक है, जो प्रैक्टिकल वे से खेल के जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल probability. ठीक है, some common terms related to the probabilities are experiment, in the situation involving the chance or the probability that leads the result. Okay, for example मैंने डाइस थ्रो किया और 1 आ गया, तो 1 इज़ अ इवेंट. ओके, तो दैट इज़ एक्सपेरिमेंट. जब हम थ्रो कर रहे हैं दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंट. थ्रो अ डाइस इज़ अ एक्सपेरिमेंट. आउटकम्स, जो मैंने थ्रो किया और सपोज 1 आ गया, तो 1 इज़ योर आउटकम. ठीक है, 1 इज़ आउटकम. नेक्स्ट इज जो भी रिजल्ट आता है दैट इज़ आउटकम होता है. ठीक है, आप कोई भी डाइस को थ्रो कर रहे हो 1 2 3, जो भी थ्रो करने में आंसर्स आएंगे दैट इज़ योर आउटकम. नेक्स्ट होता है आपका इक्वल लाइकली आउटकम्स. इक्वली लाइकली आउटकम्स मीन्स 50-50 चांसेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉइन का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो कॉइन को जब टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो दोनों की क्या चांसेस है? 50-50 चांसेस है ना. हेड के आने के भी 50 चांसेस है एंड टेल के आने के भी 50 चांस है. जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं उसे हम बोलते हैं, ये एग्जाम्पल होता है आपका इक्वली लाइकली का, जो कॉइन टॉस, कॉइन, डाइस थ्रो, ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है हमारी जो सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस से ही हम फॉर्मूले में इवेंट्स, टोटल इवेंट्स निकालते हैं. ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ नोन एज सैम्पल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल मैं एक डाइस लेती हूँ, तो डाइस में क्या होगा, क्या क्या चांसेस हैं? टोटल आउटकम कितने होंगे? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 एंड 6. मैक्सिमम आउटकम्स कितने होंगे इसके? 6. तो 6 जो होगा आपका सैम्पल स्पेस होगा किसका? डाइस का. ऐसे कॉइन का आप एग्जाम्पल लोगे तो उसमें हेड एंड टेल होगा. तो हेड एंड टेल इज़ द सैम्पल स्पेस ऑफ कॉइन. ठीक है, नेक्स्ट इवेंट होता है 1 और मोर आउटकम्स इन द एक्सपेरिमेंट. जितने, अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज़ से ना, तो उसमें जो नए नए कंडीशंस आती हैं उसे हम इवेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका सैम्पल पॉइंट.
So each element of the sample space is called as sample point. ओके, सैम्पल स्पेस में जो भी पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मैं 1 लिखती हूँ, 2 लिखती हूँ, तो 1 इज़ व्हाट, इट्स अ सैम्पल पॉइंट. ओके, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमें प्रॉब्लमेटिक लगते, कभी कभार हम समझ नहीं पाते क्या है ये, कोई वर्ड नया आ गया, सैम्पल स्पेस आ गया, व्हाट इज़ सैम्पल स्पेस. तो आपको पता होना चाहिए कि जितने इवेंट्स बनते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने पर, वो आपके सैम्पल स्पेस में आता है. ठीक है. नेक्स्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट. मैंने आपको बताया था कि एवरी टाइम आउटकम डिफरेंट डिफरेंट आता रहता है, तो उसे बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट. सो इम्पॉसिबल इज़ अ एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट होता है, सेट आप 11th में भी पढ़ोगे, तो एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ज़ीरो होता है जिसकी वैल्यू, दैट इज़ योर इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ कि संडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. द इवेंट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट एंड द वैल्यू फॉर दैट इज़ ज़ीरो. ओके, नाउ श्योर चांस, सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके, तो सन राइजेज इन द ईस्ट मीन्स वी नो द श्योरिटी है, ये तो परफेक्ट है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज़ योर श्योर इवेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 1. ओके, तो ये आप लोग के इम्पॉसिबल एंड श्योर चांस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट. सिंपल में आपके एक ही सैम्पल स्पेस होता है और कंपाउंड में बहुत सारे आपके सैम्पल स्पेस होते हैं, तो ये कंपाउंड इवेंट्स कहलाते हैं. और सिंपल इवेंट में ओनली 1 सैम्पल पॉइंट इज़ देयर, दैट इज़ सिंपल इवेंट. एंड इन कंपाउंड there is more than 1. Okay, so that is your compound event. Clear? So now there are some examples of sample space जो commonly use होते हैं 10th में, जिसका हमें sample space याद होनी चाहिए. कॉइन तो वेरी सिंपल है बेटा कि दो ही होते हैं, हेड और टेल. हेड लिखोगे, टेल लिखोगे, दो ही पॉसिबिलिटी होती है अगर कॉइन को टॉस करोगे और कोई रिजल्ट ही नहीं आता है, तो इसके सैम्पल स्पेस क्या होगा, हेड एंड टेल. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हेड एंड टेल, तो दो ही हैं, हेड एंड टेल, है ना. तो सैम्पल स्पेस क्या हमारा, सैम्पल स्पेस को हमेशा एस से डिनोट करते हैं और इसे हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं. ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस हो गया 1 कॉइन का. नेक्स्ट आते हैं, अगर 3 कॉइन को टॉस करोगे तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो तीनों कॉइन में अगर हेड 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 आएगा तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया आपका. सेकेंड, हेड हेड टेल. अगर टेल सेंटर में, तो इसको आप चेंज कर करके कर सकते हो, रिवर्स करके, कहीं कोई चीज़ छूटे नहीं. जैसे कि मैंने पहले तीनों हेड लिख दिया, फिर हेड हेड टेल लिखा, फिर टेल को मैंने सेंटर में कर दिया. ओके, तो ये कंडीशन आ गई. फिर आपकी हेड टेल टेल, देन टेल हेड हेड. तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, टोटल 8 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं. टोटल कितने इवेंट बन सकते हैं और कितने सैम्पल स्पेस बन सकते हैं, 8. ओके, तो 8 इवेंट्स इसमें बन रहे हैं आपके. तो सैम्पल स्पेस ऑफ 3 कॉइन इज 8, दैट इज दीज, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड. ये पूरे पॉसिबिलिटीज़ आपकी लिखी हुई हैं इसमें. ठीक है, तो यू हैव टू नोट इट डाउन दीज ऑल थिंग्स. आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो, उसमें नोट कर सकते हो कितने सैम्पल स्पेस बन रहे हैं. नेक्स्ट आता है हमारा 1 डाइस. 1 डाइस का तो वेरी सिंपल है, 1 2 3 4 5 6. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा इसके, 1 2 3 4 5 6. ओके, तो ये आपका डाइस का हो गया. अगर 2 डाइस होती है, नाउ देयर इज 36 इवेंट्स आर देयर. ओके, 36 हाउ, बिकॉज अगर आप डाइस में थ्रो करते हो तो एक डाइस में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आ गया. ठीक है, तो ये आपका 1 1 हो गया. सेकेंड में अगर फर्स्ट सेकेंड वाले में 2 आ रहा है और इसमें 1 आ रहा है, तो दिस इज़ 1 2. सिमिलरली 1 6 एंड दिस इज़ गोइंग ऑन. तो आपके पास कितने सैम्पल स्पेस, 6 तक जाएगा. एंड कहाँ होगा, 6 तक. तो ये जो कॉन्सेप्ट है सैम्पल स्पेस का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस्ड बोर्ड में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. तो जब तक आपको सैम्पल स्पेस लिखना नहीं आएगा 2 डाइस का, आप कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न हाउ टू राइट द सैम्पल स्पेस फॉर 2 डाइस. ओके,
तो आपको ऐसे लिखना है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, एंड कहाँ होगा 1 6, कि डाइस में मैक्सिमम नंबर क्या होते हैं 6 ही होते हैं बेटा। तो आपको ऐसे लिखना है फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 2 एंड 3 3 3 4 3 5 3 6। ओके, तो दिस तरह आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से लिखा जा रहा है। लास्ट आपका होता है 6 होता है, तो लास्ट भी 6 नंबर होगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, ऐसे काउंट करके जब आप टोटल सैम्पल स्पेस लिख लोगे उसके बाद ही आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। तो टोटल आउटकम यहाँ पर आपका 36 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, कार्ड स्पेस क्वेश्चंस। तो कार्ड बेस्ड क्वेश्चन में पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कार्ड्स होते क्या हैं। तो जो लोग बच्चे खेलते नहीं है तो एटलीस्ट आप प्रोबेबिलिटी के लिए एक बार उसे ज़रूर देखिएगा, कार्ड्स में किस टाइप के कार्ड्स होते हैं, कितने उनके नंबर ऑफ़ कार्ड्स होते हैं, कितने पैटर्न्स के कार्ड्स होते हैं। तो ये आपको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसका ऑलरेडी मैंने आपको पिक्चर्स लगा के रखा है, इसमें आप देख सकते हो। फर्स्ट पैड होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, ये क्लब होता है, ये भी ब्लैक होता है, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट। ये दोनों रेड होते हैं और ये दोनों ब्लैक होते हैं। तो रेड कार्ड्स और ब्लैक कार्ड बेस पे भी क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब ईच कार्ड आपके जो होते हैं 13 होते हैं बेटा, है ना। तो स्पेड 13 है, 13 आपका क्लब है, डायमंड भी 13 है और हार्ट भी 13 है। तो टोटल मिला के 52 कार्ड्स होते हैं। तो रेड कार्ड्स आपके कितने होंगे, रेड कार्ड्स आपके होंगे 26 एंड ब्लैक कार्ड्स भी 26 होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ फेस कार्ड्स भी होते हैं। फेस कार्ड्स आपके किंग, जैक एंड क्वीन होता है। ठीक है, तो आपको इसमें एक पैटर्न भी लिखा हुआ है बेटा, देखो ईच कार्ड जो 13 होते हैं उसमें क्या क्या कंटेन होता है। 1 2 3 4 अप टू 10 नंबर्स होते हैं, नंबर कार्ड होते हैं, और फिर ए फॉर एस एंड जे फॉर जैक एंड क्यू फॉर क्वीन एंड के फॉर किंग। तो ये आपके सारे नंबर्स लिखे रहते हैं इसमें। और मेन फेस कार्ड्स जिसमें फेस बने होते हैं वो आपके होते हैं ओनली जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो इनको आपको प्रॉपरली एक बार कार्ड्स को ओपन करके आप देखिएगा और काउंट, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कार्ड्स को तो क्लियरिफिकेशन ज़्यादा होता है कि क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो ये डायमंड के 13 कार्ड्स दिए, इनके पूरा उन्होंने कार्ड्स बताएं कि इस तरह से लुक, मतलब लुक वाइज ऐसे दिखते हैं ये कार्ड्स। ठीक है, तो एक बार आप प्रैक्टिकली, ये फेस कार्ड्स होते हैं, देखिए ये है जैक, क्वीन, इनके फेस बने होते हैं, बाकी में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो 10 तक आप नंबर्स देख सकते हो उसमें, और ये आपका ऐसे, ठीक है। So now we start the exercise. Your 15.1 that is of grade 10th. तो 10th का जो 15.1 एक्सरसाइज है उसमें क्या क्वेश्चन हैं वो हम एक तरह से आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे उन्हीं के बारे में है। तो सबसे पहले एक आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट इज़ व्हाट। तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ चीज़ होना और नहीं होना दोनों 50-50 होता है ना। दोनों का जब प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा 1, 100%, दैट इज़ 1। ओके, तो इसका आंसर क्या है 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग सम इवेंट एंड नॉट हैपनिंग इवेंट इज़ ऑलवेज 1। तो कोई जो इवेंट है और दोनों होने और नहीं होने दोनों के चांस क्या होते हैं 50-50 होते हैं। तो आंसर हमेशा क्या होगा 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है बेटा, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। पी ई प्लस पी ई नॉट या ई डैश भी लिखते हैं इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको लर्न भी कर लेना, आगे आपको बहुत यूज़ होगा। ओके, ये फॉर्मूला ही है एक तरह से आपका। ठीक है, इसे थोड़ा सा और अच्छे से आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले में है। द इवेंट ऑफ ई एंड इवेंट ऑफ ई नॉट इज़ ऑलवेज 1। क्लियर? द आंसर इज दिस 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज़, जो प्रोबेबिलिटी इसकी पॉसिबल ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? एनीवन टेल मी? Yes, yes, what is the answer?
कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसका आंसर है इम्पॉसिबल एंड ज़ीरो। ओके, जब कुछ नहीं होता बेटा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसी चीज़ की होने की, तो आंसर क्या होगा? ज़ीरो। तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके आंसर्स भी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं, आप आंसर्स डायरेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑफ सर्टेन हैपन, तो कुछ चीज़ प्रोबेबिलिटी जिसका सर्टेनली मतलब पॉसिबिलिटी है कि 100% होने वाला है, उसका चांस, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और उसे हम क्या बोलते हैं? श्योर या सर्टेन इवेंट बोलते हैं। ओके, द सम ऑफ ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, तो उसका सम हमेशा क्या आता है बेटा? 1 आता है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप साइंस में पढ़ चुके हैं, उसी का रिविजन है। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया है एक्सरसाइज 15.1 में। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू ज़ीरो और लेस देन इक्वल टू 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा किसके बीच में लाई करती है बेटा? 0 to 1 के बीच में होती है, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए, या फिर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस स्लाइड में बताए हैं। इसके आंसर से ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन के बाद आपका आंसर भी बताया है इसमें, तो आप इससे नोट कर सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो मैंने इक्वली लाइकली के लिए आपको बताया था कि दोनों 50-50 चांसेस होता है, दैट कंडीशन में हम बोलते हैं कि वो क्या है? इक्वली लाइकली है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार एंड द कार स्टार्ट डज और डज नॉट टू स्टार्ट, सो इट्स विच कंडीशन इज इट इज़ इक्वली लाइकली और इट इज़ नॉट इक्वली लाइकली? आप लोग सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल एंड शी एंड ही स्टूड्स और मिस द शॉट। ये भी आप बताएंगे मुझे क्या हो सकता है? 50-50 चांसेस हैं क्या इसमें? थिंक इट। थर्ड इज अ ट्रायल टू मेड अ solution true and false question. Okay, so the solution is right or wrong, या आपको इसमें भी सोचना है। बेबी बॉर्न, इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय, तो ये भी आपको सोचना है। तो इसको आप अभी 5 मिनट में दे रही हूँ आपको, सोचिए और उसका आंसर बताइए। 5 मिनट नहीं, ओनली 1 मिनट। थिंक इट एंड देन वी डिस्कस द आंसर्स। आई थिंक आप लोग ने सोच लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। So now we come to the answers. The first one is, it's equally likely or not? No, because it is not equally likely. फर्स्ट कंडीशन कार जो है उसमें इक्वली लाइकली नहीं होगा। क्यों बताओ बेटा? क्योंकि उसमें कंडीशंस डिपेंडेंट है, वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। हो सकता है कि आपकी कार में फ्यूल ना हो, है ना, या फिर पंचर हो, है ना, तो बहुत सारे कंडीशन है, इसलिए ये इक्वली लाइकली कंडीशन में नहीं आएगा। इवन द स्टेटमेंट डज हैव इक्वली लाइकली आउटकम टू प्ले अ शूट एंड शूट नाइट, तो ये भी शूट वाले में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटा इसमें आपका उस समय आपका क्या क्लाइमेट है, किस तरह से टेम्परेचर है, एयर तो नहीं है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस डिपेंडेंट होती है ये। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें क्लियरली सोचिएगा। इट्स जहाँ पर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है तो वो इक्वली लाइकली नहीं होता है। थर्ड कंडीशन जो होती है वो आपकी इट्स इक्वली लाइकली, बिकॉज आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, इट इज़ ऑल्सो भी इक्वली लाइकली, क्योंकि बॉय एंड गर्ल एनी वन इज़ देयर, है ना कोई तो बच्चा बॉर्न होगा, या तो गर्ल होगी या बॉय होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इक्वली लाइकली। So now we end up this last question. Why the toss is coined for certain fair way decided the team should be get a ball beginning to be a football game. हमेशा टॉस के लिए कॉइन को क्यों यूज़ किया जाता है? क्यों इस चीज़ को कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें क्या है, इक्वली चांसेस है, 50-50 चांसेस होता है, तो या तो हेड आएगा टेल, इसलिए हम इसे मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा यही डिस्क्रिप्शन दिया है, आप रीड करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक आप लोग ट्राई करिएगा,
इसमें लास्ट जो 5th क्वेश्चन है वो उसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि ये बेस्ड है आपका ई और ई नॉट फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ये आता है ऑब्जेक्टिव में, मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो पी ई इज इक्वल टू 0.05 दिया है, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ई नॉट। तो मैंने आपको बताया हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग इवेंट का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है ये फॉर्मूला। तो अगर आपको ई दिया है और ई नॉट निकालना है तो आप 1 से माइनस कर दोगे। तो यहाँ ई नॉट निकालना है, पी ई नॉट, तो आप इसमें 1 से माइनस कर देंगे एंड यू गेट द आंसर ऑफ पी नॉट ई, ठीक है। सो हेयर आई कंप्लीट माई वीडियो एंड ओके, थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो कॉन्सेप्ट मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। सो आई एंड दिस वीडियो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।